प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और ये थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि एक चीज़ जो यीशु नहीं कर सकता, वन थिंग दैट जीसस कैन नॉट डू, वो चीज़ और कुछ नहीं है तो वो ये है कि ही कैन नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर का वचन सत्य और आमीन है। वो जैसा लिखा गया है वो वैसा ही है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं और बाद में फिर हम कहते हैं कि मैं जो कह रहा था तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं था, या किसी को कुछ बात बुरी लग गई तो हम उसे समझाने के लिए कहते हैं कि भाई जो मैंने कहा था शायद मेरा कहना वैसा नहीं था, मेरा उसका अर्थ वैसा नहीं था। परमेश्वर के साथ वो मामला नहीं है। परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। वो जो एक बार कहता है वो उसका एब्सोल्यूट वर्ड होता है, उसका फाइनल वर्ड होता है। उसको दोबारा उस वचन पर, उस विचार पर, उस बोले गए शब्द पर उसको विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा अनंत परमेश्वर है। वो फर्स्ट टाइम ही, वो लास्ट टाइम ही सोचता है। जो पहली बार उसने सोचा वही उसका आखिरी विचार होता है, और जो बोलता है वो घटित होने वाला है। इसलिए एक ही चीज है जो वो नहीं कर सकता, वो है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। जो शब्द वो बोलता है उसे पूरा होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वचन पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे, या इस बाइबल में एक भी चीज झूठी होती तो हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि किस बात का हम विश्वास करें और किसका नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन पूरे हुए बिना नहीं टलेंगे। उसके वचन नहीं टल सकते। वो जो कहता है थोड़ा समय जा सकता है लेकिन वो जरूर पूरा होगा। उसने शुरुआत में उत्पत्ति में कहा कि प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। उसने कहा सूरज तारे यार ये सारी सृष्टि का निर्माण होते जाए, जैसे जैसे वो हर दिन बोलता गया वैसा होता गया। से थोड़ा समय गया लेकिन जैसा जैसा प्रभु कहता गया वैसा होता गया, क्योंकि जो वो कहता है उसके वचन में, उसके शब्द में एक रचनात्मक सामर्थ्य है, रचना करने की सामर्थ्य है, एक क्रिएटिंग पावर उसके शब्दों में है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो पहली बार कहता है वो इसका आखिरी शब्द होता है। उसने जो कहा वो होता गया। उसने अब्राहम को बुलाया, उसके पहले नुहा को बुलाया, नुहा को बोला कि तू अपना जहाज बना, मैं बारिश भेजने वाला हूँ। थोड़े कुछ साल गए, नुहा अपना काम करता रहा लेकिन बारिश ज़रूर आई। ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रभु कहे कि बारिश आने वाली है और बारिश ना आए। वो झूठ नहीं बोल सकता। वो जो भी अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है, जो भी अपने लोगों पर प्रकट करता है, उससे पूरा होना ही है, वरना वो सच्चा खुदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि वो सच्चा और जिंदा खुदा है। वो जो बोलता है वो पूरा होता है। उसने नुहा को कहा बारिश होगी तो बारिश जरूर हुई। जब उसने अब्राहम को बुलाया, उससे कहा, उसकी मरी हुई सी देह में उसकी अवस्था नहीं थी कि उससे बेटा हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे बेटा होगा। थोड़े कुछ साल गए लेकिन उससे बेटा हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा होना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और उसके वचन भी सच्चे हैं। आगे चल के वो कहता है अब्राहम को कि तेरे जो लोग हैं वो मिस्र की गुलामी में जाएंगे 400 साल, उसके बाद मैं उनके लिए छुड़ाने वाला भेजूंगा। और वैसा ही हुआ। उसने उनको गुलामी में से छुड़ाने के लिए एक छुड़ाने वाला भेजा मोसेस के रूप में। आगे हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में यिर्मयाह को प्रभु ने बताया कि ये लोग, इजरायली लोग 70 साल बेबीलोन के अधीन रहेंगे और 70 साल के बाद में फिर इनकी छुड़ौती होगी। और वैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। जो कहता है, उसने कहा यशायाह के मुख से कहा, यशायाह को प्रकट किया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। कुछ इसके बीच में कई अरसा चला गया लेकिन वचन को पूरा जरूर होना था, और वो वचन पूरा हुआ। और वो मरियम के द्वारा से वो वचन पूरा हुआ जिसको हम लोग जानते। तो परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा होना ही है। थोड़ा उसको समय लग सकता है लेकिन वो पूरा होगा। यशायाह 53 में कहा 5वें वचन में कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया,
हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। चंगे हो जाए इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में लिखा है चंगे हो जाए, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, हम हो चुके हैं। तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आपके पास शांति नहीं है, तो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। जब उसने ताड़ना सह ली तो वो शांति हमारी है। वो जो कहता है बस आपको उस पर बने रहना है, और वो जीवन की वो जो वचन की बातें हैं वो जरूर हमारे जीवन में घटित होंगी, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है और वो झूठ नहीं बोल सकता। वो जो कहता है वो सच कहता है। उसने कहा कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ये एक बार प्रार्थना कर ली तो ये समझ लो कि ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और परमेश्वर इसका उत्तर देने वाला है। तो मेरे प्रियो, वो झूठ नहीं बोल सकता। जो कहता है वो पूरा होता है। कुछ समय लगता है, लेकिन उसका वचन अटल है। इसीलिए हम उसके इस अटल वचन पर, इस एकदम मजबूत चट्टान रूपी इस वचन पर अपना विश्वास हम रख सकते हैं। विश्वास रूपी लंगर हम डाल सकते हैं और स्थिर बने रह सकते हैं, और बिल्कुल धीरज से हम लोग रुके रह सकते हैं और ये विश्वास कर सकते हैं कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। जिस भी चीज से आप जूझ रहे हो, जिस भी चीज से आप लड़ रहे हो, उसने कहा कि तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा। प्रेरितों को कहा कि तुम यरूशलेम में रुके रहो, उनको पवित्र आत्मा मिला। फिर पतरस खड़ा होकर कहता है कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के देशों के लिए है, जिनको मैं हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। तो वो हम सब के लिए है। तो अगर पवित्र आत्मा आप चाहते हो तो पवित्र आत्मा के लिए आप रुके रहे, पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना करते, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु पवित्र आत्मा भी हमें देगा। वो कहता है कि तुम जो संसार के लोगों को बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, उसका हर एक वचन आमीन है और सत्य है, विश्वास योग्य है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। एक ही चीज है जो वो नहीं कर सकता, वो है झूठ बोलना। इसलिए हम उसके हर एक वचन पर, जो जो वचन लिखे गए, आशीषों के वचन लिखे हुए, चंगाइयों के वचन लिखे हुए, अनंत जीवन के वचन लिखे गए हैं, इन सारी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं और वो हमारे जीवन में जरूर घटित होगा, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।